गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ब्यूटीफुल एनर्जीज। अब एक नया टॉपिक, जो लोग फॉरेन लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, स्पेनिश हो, इटालियन हो, चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, उर्दू हो, अरेबिक हो, डच हो, पोर्चुगीज़ हो, सिंघालीज़ हो, और भी कितनी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। जो लोग फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं उनका आने वाला हफ्ता कैसे होने वाला है, देखते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज सीखने वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है। फॉरेन लैंग्वेज सीखने वाले अबंडेंस, फॉरेन लैंग्वेज हो ढिशुम ढिशुम भी हो सकती है। फॉरेन लैंग्वेज ट्रस्ट, फॉरेन लैंग्वेज मैच्योरिटी, फॉरेन लैंग्वेज क्लिंगिंग टू द पास्ट, फॉरेन लैंग्वेज मोमेंट टू मोमेंट, foreign language mentally physically exhausted, foreign language understanding with the victorious persons, and foreign language rebellious people, foreign language past life connection। बॉटम ऑफ द टेक देखिए क्या है कि आप लोग, एक तो ये लैंग्वेज जो होती है ना फॉरेन की, ये एक बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अपनी भाषा तो हम बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापा से लेके एंड तक हर किसी के साथ इंटरेक्ट होते हैं अपनी भाषा में, लेकिन दूसरी भाषा को सीखने का मज़ा ही कुछ और है। वहाँ के कल्चर को जानना, पहचानना, वहाँ की किस तरह से डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, किस तरह से उनके सोच विचार है, हिस्टोरिकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, वहाँ की किस तरह से लोगों के लाइफस्टाइल, किस तरह से मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करते हैं, ए टू जेड ये सारी चीज़ें, उन लोगों का नेचर, बिहेवियर, उनका डेली लाइफस्टाइल कैसे होता है, खाने का किस तरीके से होता है, पहनने का, उठने बैठने का, ठीक है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए दूसरी भाषाओं को, दूसरे ट्रेंड, दूसरे कल्चर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो चाहती हूँ कि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्रा फॉरेन लैंग्वेज सीखनी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। ऐसा हॉबी भी सीख सकते हैं, और आजकल तो प्रोफेशनल तौर पे यंगस्टर्स सीख ही रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के पास फॉरेन लैंग्वेज अबंडेंस ऑफ नॉलेज है, धन धान्य की पूरी, जिसे कहते हैं प्राप्ति है, परमात्मा की पूरी कृपा है, पैसा भी है, नॉलेज भी है, क्रिएटिव पर्सन भी है, ब्यूटीफुल रेनबो कलर्स फेवर में आपके स्टार्स हैं, और क्या कहें, धन धान्य है। मगर इसके साथ साथ आपको किसी चीज़ का कोई गुस्सा भी आ रहा है। फॉरेन लैंग्वेज वालों में किसी न किसी चीज़ के लिए गुस्सा आने का क्या मतलब हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में या तो क्लास में किसी के साथ ढुशुम हुई है, या तो फॉरेन लैंग्वेज आपका कोई कैरियर में इस तरीके से कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई है जिसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा चढ़ रहा है, एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल दैट एनर्जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप पुरानी किसी के साथ कोई तू मैं हुई हो, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, किसी के साथ कोई ऐसी अनबन हुई हो, किसी के साथ ऐसा टास्क है जो इनकम्प्लीट है, जो कि अगर आप सोचते कि पुराने टाइम में, उस टाइम में अगर ये टास्क कंप्लीट हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो चीज़ें
कुछ और ही रंग लेके आ गई, जिसकी वजह से आप अग्रेसिव, अभी आप डिफेंसिव मूड में हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए। ऐसी सिचुएशंस में आपको सिवाय ट्रस्ट करने के और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को आपका जब खुद पे कंट्रोल नहीं है तो दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? ट्रस्ट करना। ट्रस्ट परमात्मा से ज़्यादा और किसी पे नहीं किया जा सकता। आप जो भी डिसीज़न लेंगे मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस लेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि यू आर एन मैच्योर पर्सन, यू गेट अबंडेंस ऑफ गुड क्वालिटीज़। ठीक है, गाइडेंस ये दी जा रही है कि कोई भी काम को आप करें, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फॉरेन लैंग्वेजेस में, आप किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखना भी चाहते हैं, उसके अंदर डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप वो काम कीजिए। सारी चीज़ों को एक साथ करके शॉर्टकट मत अपनाइएगा। ठीक है, अभी आपको बहुत मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड आप लग रहे होंगे, माइट बी बिकॉज ऑफ द एग्ज़ाम प्रेशर। हाँ, फॉरेन लैंग्वेज में होता है कि बहुत पढ़ाई, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए, मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड मत हुइए। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कोई भी काम को करें तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी, और खिचड़ी पक जाएगी तो सब बेकार हो जाएगा। आप एक अच्छे लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो सिर्फ वहीं तक ही सोच मत रखिए, उन लोगों के साथ इंटरेक्ट होइए, मिलिए जुलिए, उनके थॉट प्रोसेस को जानिए, समझिए, अच्छे विचारों को इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। बिकॉज यू आर एन रिबेलियस पर्सन, कोई आपको बांध नहीं सकता है। आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपके अंदर एक ऐसी पावर है कि आप मशाल लेके अपने पीछे 100 लोगों को लेके चल सकते हैं। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज सीखना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, कि या तो आप जो फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो पिछले जन्म में आप वहीं जगह पैदा हुए हो। ठीक है, तो कई लोगों का लगाव या जुड़ाव भी हो सकता है उस जगह से, इसीलिए आप इस जन्म में वहाँ तो पैदा नहीं हो पाए, लेकिन वहाँ की फॉरेन लैंग्वेज को सीख के आप उस कल्चर को समझ सकते हैं, उस कल्चर को अपना सकते हैं इस तरीके से कि उनकी पॉजिटिविटी को, उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं अपनाएं। देखिए क्या होता है कि हमें हर चीज़ में कहा जाता है कि पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढिए। अब जैसे सिंपल सी बात है, हम आटा गूंथते हैं ना, उसमें घुन निकल आता है, तो हम उस घुन को क्या करते हैं, पीसते तो नहीं है अपने हाथों से, जिसे कहते हैं गुथियाँ, पंजाबी विच के अंदर गुथियाँ मलना, वो नहीं करते हैं। घुन को पहले बाहर निकालते हैं, नमक डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर आटा गूंथते हैं। घुन क्या है? वो नेगेटिविटी है। आटा क्या है? मान लीजिए कोई भी फॉरेन लैंग्वेज है, जापानीज़ है, ठीक है, आप जापानीज़ लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो उसके कल्चर को आप जानिए, समझिए। मेहनत बहुत लगती है, इस तरीके से मेहनत लगती है कि आप मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, लेकिन वो मेहनत जो है आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फल देती है। लैंग्वेजेस जो होती हैं ये कहीं भी कोई भी इंसान कभी मात नहीं खाता है। आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इन लैंग्वेजेस का बहुत फ़ायदा होता है, और एक एडिड एडवांटेज होता है कि आप अगर एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखते हैं तो प्रोफेशनलिज्म में आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑनलाइन पेपर ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, टीचिंग जॉब में भी ज़रूरत पड़ सकती है। पीएचडी लेवल तक कई लोग करके प्रोफेसर्स भी बन जाते हैं, और भी कहीं आप अपनी कोई बुक है उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कई लोगों ने ऐसे अपने जैसे हिंदू मैथोलॉजी वाली बुक्स हैं, महाभारत हो गया, रामायण हो गया,
भगवत गीता हो गया, इन सब को आजकल तो खैर एआई का है, लेकिन पुराने लोगों ने खुद एक एक वर्ड टू वर्ड को ट्रांसलेट करके बड़ी मेहनत करके जो है फॉरेन लैंग्वेज में और सेल ऑफ किया है अब्रॉड में। उससे भी उन्होंने कई रॉयल्टी भी कमाई है और काफ़ी रिच भी हुए हैं, नाम भी हुआ है। तो फॉरेन लैंग्वेज का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और कल्चर है। आपको बाहर जाने को भी मौका मिलता है, आप बाहर रह भी सकते हैं, और इजीली अगर उन्हीं के बीच रह के उन्हीं की भाषा में अगर आप बात करेंगे तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। आप भी समझ पाएंगे कि वो लोग क्या कह रहे हैं और आप उनको भी अपनी चीज़ों को समझा सकते हैं, समझ गए। तो बाहर अगर आप कहीं रहना भी चाहें तो भी बहुत इजी होता है। स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में अगर कोई रहे, स्वीडन जैसे देश में अगर कोई रहे, नॉर्वे जैसे देश में अगर कोई रहे, नॉर्वे में क्या है 80 to 90% जो है नॉर्वेन लैंग्वेज, नॉर्विश या पता नहीं कौन सी होती है, वही बोली जाती है। इंग्लिश भी लोगों को बहुत कम समझ में आती है। वहाँ पे मैंडेटरी है कि वहाँ की लैंग्वेज को समझना, सीखना। अगर आप वहाँ गए और आपने उनके लैंग्वेज को नहीं समझा तो आपका रहना बेकार है। नॉर्वे इतनी सुंदर जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है कि क्या बताऊँ। खैर, ये थी एक ब्यूटीफुल खूबसूरत सी रीडिंग कि फॉरेन लैंग्वेज वाले लोगों के लिए आने वाला हफ्ता क्या होगा। उम्मीद है कि हमारी इस रीडिंग को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम भी लिंक मैं एक दूसरे की उसमें दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी रीडिंग्स को पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्या कहूँ, कुछ नहीं। तो थैंक यू इन एडवांस ब्यूटीफुल एनर्जीज मेरी इस रीडिंग को लाइक करने के लिए।